मुझे एक बात बताएं, एक तो आपका माशाल्लाह करियर अब कितने साल हो चुके हैं सर? 35 और 34? नो आई थिंक ऑलमोस्ट 30 तो हो ही चुके होंगे 30 तकरीबन। ऑलमोस्ट। और माशाल्लाह उसमें कितनी, कुछ 400 500 तो होंगे। 500 कुछ फिल्में 500 कुछ फिल्में, आप फीचर लेंथ फिल्में जो सिनेमा में रिलीज हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना। मैं 500 प्लस फिल्म्स कर चुके हुए हैं, तो अब वो इतना कंटेंट है कि उसके बारे में बात करना समअप करना इतने थोड़े टाइम में मुश्किल होता है उसको। मगर आपका, चले मैं अगर डायरेक्टोरियल आपका एंगल देखूं, सो वेदर इट वाज मुझे चांद चाहिए, गन्स एंड रोजेस, जिले शाह, मूसा खान एंड नाउ ज़रार, which genre has been your most favorite? और has it been के different ages of life में आपको जो उस वक्त सही लगा या पसंद सबसे ज़्यादा था, आपने वो किया? आई थिंक कमर्शियल मीडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है जो आपको एंटरटेन करता है। एज अ डायरेक्टर जब भी मैं फिल्म प्लान करता हूँ, मेरे जहन में एक कमर्शियल उसका एंगल ज़रूर होता है। उसका म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरे लिए। उस वक्त की कास्ट जो है वो उसको रखा जाता है। और मुझे लगता है कि अब आवाम मुझे किस रोल में देखना चाहेगी। अभी मैंने एक एक्शन फिल्म की है, तो अब शायद वो रोमांटिक में देखना चाहे। मेरी ज़िंदगी में कभी वो दिन नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मैं काश वो रोल कर सकूँ। मेरे लिए कोई रोल भी जो है उसकी तमाम तर लवाजमात के साथ और उसको एक पूरा ओन करके, मुझे होता है कि अब एक एक्शन आनी चाहिए फिल्म, अब एक रोमांटिक आनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में लोग इस रोल में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि होता ये कि इस दौर में आके, क्योंकि माशाल्लाह हमारे दौर में सारे प्रोड्यूसर हीरो नहीं हुआ करते थे, आज के दौर में सारे हीरो प्रोड्यूसर हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें, क्योंकि उनका वो खुद एक्टर हैं, तो इसलिए उनके पास जगह नहीं होती कोई और कैरेक्टर को लाने के लिए। हालांकि उनको ये समझना ज़रूरी है कि हर बेहतर एक्टर के साथ आप खुद बेहतर होते हैं, आपको अपनी कमज़ोरियों का पता चलता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ताकत को साफ करते रहते हैं, हमें अपनी कमज़ोरियों को साफ करना चाहिए।